हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त ऋषभ और आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग विद ऋषभ में। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं क्यों बूढ़ों का देश बनता जा रहा है भारत। भारत को युवाओं का देश कहा जाता है, लेकिन सदी के अंत तक यह बूढ़ों का देश बन सकता है। यह दावा संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की इंडिया एजिंग रिपोर्ट 2023 में किया गया है। रिपोर्ट कहती है भारत में तेजी से बुजुर्गों की आबादी बढ़ रही है। वर्तमान में भारत युवाओं की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में शामिल है, लेकिन बदलते आंकड़े बताते हैं कि यह तस्वीर बदल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में 60 साल से अधिक बुजुर्गों की संख्या करीब 15 करोड़ है। ये देश की आबादी का 10.5% हिस्सा है। 2021 में 60 साल से अधिक उम्र वाले बुजुर्गों की आबादी 10.1% थी, जो 2036 में बढ़कर 15% और 2050 में अब 20.8% होने का अनुमान है। रिपोर्ट कहती है सदी के अंत तक बुजुर्गों की आबादी 36% से अधिक हो जाएगी। इसमें युवाओं की संख्या घट रही है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। रिपोर्ट में इस सवाल का जवाब भी दिया गया है। दरअसल भारत में 1961 के बाद से बुजुर्गों की आबादी दशक दर दशक बढ़ी। हालांकि 2001 तक यह धीमी गति से बढ़ी थी, लेकिन इसके बाद से दर में बढ़ोतरी हुई। आंकड़े बताते हैं कि 2010 के बाद से 15 साल से कम उम्र के लोगों की संख्या में गिरावट दर्ज हुई और बुजुर्गों की संख्या बढ़ती गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि यही हाल रहा तो भारत बूढ़ों का देश बन जाएगा। अब तक यही माना जाता है कि दुनिया भर में सबसे ज्यादा युवा भारत में है। सबसे ज्यादा आबादी वाले चीन से तुलना करें तो भारत में युवाओं की संख्या वहाँ से 47% ज्यादा है। वर्तमान में देश में 138 करोड़ की आबादी में 25 करोड़ युवा ऐसे हैं जिनकी उम्र 15 से 25 साल के बीच है। आसान भाषा में समझे तो आबादी का 18 हिस्सा युवा है, जबकि चीन में मात्र 17 करोड़ ही युवा है, जो संयुक्त राष्ट्र के मानकों पर फिट बैठते हैं। इस तरह देखे तो चीन की मात्र 12% आबादी ही युवा है। भारत में 2014 तक 13 से 35 साल के लोगों को युवाओं की कैटेगरी में रखा जाता था, लेकिन 2014 में आई नेशनल यूथ पॉलिसी ने इस मानक को बदल दिया। नई पॉलिसी के मुताबिक सरकारी रिकॉर्ड में उन्हें ही युवा माना गया है जिनकी उम्र 15 से 30 साल है। इस तरह से देखे तो देश की 37 करोड़ से अधिक आबादी युवा है। वहीं चीन का यूथ डेवलपमेंट प्लान 35 साल तक के लोगों को युवा मानता है। दक्षिणी अफ्रीकी देशों में भी 35 साल तक के लोगों को युवा कहा जाता है। इस तरह से देखेंगे तो भारत में करीब 48 करोड़ युवाओं की आबादी है। युवाओं को लेकर केंद्र सरकार की रिपोर्ट यूथ इन इंडिया 2022 में यही बात कही गई है। रिपोर्ट कहती है भारत अब बूढ़े लोगों का देश बनता जा रहा है। 2036 तक देश में 34 करोड़ आबादी ही युवा होगी। अगले 15 सालों में युवाओं की संख्या कम होगी और बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी। अब इसकी वजह भी जान लेते हैं। युवाओं की आबादी घटने के पीछे 3 बड़ी वजह बताई जा रही है। गिरता फर्टिलिटी रेट। साल दर साल देश में फर्टिलिटी रेट गिरता जा रहा है। आसान भाषा में समझे तो एक महिला औसतन कितने बच्चों को जन्म देती है, इसे फर्टिलिटी रेट कहते हैं। 2011 में फर्टिलिटी रेट 2.4 था, जो 2019 में घटकर 2.1 रह गया। डेथ रेट। भारत में मौत होने की दर में कमी आ रही है। इसे क्रूड डेथ रेट से समझ सकते हैं। क्रूड डेथ रेट यानी हर 1000 लोगों पे होने वाली मौत का आंकड़ा है। 2011 में ये 7.1 और 2019 में क्रूड डेथ रेट घटकर 6.0 पहुंच गया। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट यानी नवजात की मृत्यु दर। इससे यह जानकारी मिलती है कि 1000 बच्चों के जन्म पर कितने नवजातों की मृत्यु हुई। पहले से इसकी स्थिति सुधरी है, लेकिन बहुत बड़ा बदलाव नहीं आया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।